वेलकम टू वीवाई सेंटर। आज की क्लास में हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई शर्त दी होती है, जैसे यदि यह होगा तो यह होगा, यदि राम मुझसे मिलने आएगा तो मैं उसे अपनी कलम दूंगा, यदि मैं अमीर होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता, यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो वह आज भी प्रधानमंत्री होते। ऐसा ऐसा जिसमें कोई शर्त दी होती है वो क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है। जैसे यदि ऐसा होता है, पहला नियम क्या है? यदि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। इसमें पहले नियम में है ये काम किया जाएगा प्रेजेंट में, और दूसरा काम अपने आप हो जाता है, ये स्वतः होता है, ऑटोमेटिकली अपने आप। यदि आप सच बोलते हो तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। यदि ये काम आप करते हो ये अपने आप होता है। यदि आप बर्फ गर्म करते हो, बर्फ गर्म करने का आप काम करते हो और ये पानी में परिवर्तित अपने आप हो जाता है, दूसरा काम आपको करना नहीं पड़ता, तो वो इस कैटेगरी का होता है वाक्य। इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले इफ क्लॉज को हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, और ये दूसरा वाला क्लॉज जो होगा उसे भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। जो वाक्य कंडीशनल वर्ड से जुड़ा होता है, जैसे इफ, अनटिल या कोई भी कंडीशनल वर्ड होता है, जुड़ा होता है जिस सेंटेंस से, उसे बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और जो दूसरा वाक्य होता है उसे बोलते हैं मेन क्लॉज। सबसे पहले समझते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है, क्लॉज ऐसे शब्द समूह को कहते हैं जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है वाक्य में, लेकिन इतना होना कंपलसरी है। अब समझते हैं हम सिंपल प्रेजेंट को। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्रयोग किया गया हो। जैसे फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म मतलब बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म होता है वाज, वर। थर्ड फॉर्म होता है वीन। फोर्थ फॉर्म होता है विंग। यह है फर्स्ट फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसी में ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। अगला है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। ये होता है फिफ्थ फॉर्म। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगला है, जैसे एक वर्ब ले लें, वर्क, वर्कड, 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 वर्क, वर्किंग, वर्किंग, वर्क्स। वो फिफ्थ फॉर्म है जिसमें यस या ईएस लगा होता है, और ये यस में यस या ईएस लगा होता है उसे फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में हो, लेकिन इसके साथ केवल यही वर्ब होनी चाहिए। ये नहीं कि इसके साथ ये है तो और आगे थर्ड फॉर्म दिया है तो उसको भी सिंपल प्रेजेंट में कंसीडर करेंगे, नहीं। केवल फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए वहां, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। इसके अलावा अगर वहां फिफ्थ फॉर्म दिया है तो नहीं, वहां इसके अलावा फर्स्ट या फिफ्थ के अलावा कोई भी फॉर्म और दिया है तो नहीं होगा वो। जैसे आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 4 मार्कर्स, आई हैव 4 मार्कर्स। जैसे मैं यहां लिख दूं आई हैव 4 मार्कर्स, आई हैव 4 मार्कर्स, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए केवल एक ही वर्ब है, हैव। हैव कौन से फॉर्म में? या फर्स्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट फॉर्म में हो वर्ब। जैसे आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, ये इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होगा। जैसे एक वाक्य और लेते हैं, शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। यहाँ वर्ब, मेन वर्ब जो यहाँ जो वर्ब है ये फिफ्थ फॉर्म में है,
वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या फिफ्थ फॉर्म में, वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होगा। तो ये भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होगा। अब बनाते हैं इन वाक्यों को। यदि आप सच बोलते हो, इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया, इसे बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। यहां से यहां तक ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज, जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा रहते हैं, जैसे यदि, जब तक, नहीं, या कुछ भी हो सकता है, या इन केस, कोई भी, वो क्या होते हैं, कंडीशनल क्लॉज होते हैं। कंडीशनल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी उसे बोलते हैं। अगला है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो पीपल प्रेज यू, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट में। ये देखिए मेन, ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में, दोनों जगह सिंपल प्रेजेंट है। अगला है, यदि आप बर्फ गर्म करते हो, इफ यू हीट द आइस, यदि आप बर्फ गर्म करते हो, वह पानी में परिवर्तित हो जाता है। वह मतलब कौन, बर्फ, बर्फ। इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रोनाउन इट। इट टर्न्स इनटू वाटर, इट टर्न्स इनटू वाटर। ये वर्ब का, ये वर्ब जो है फिफ्थ फॉर्म में है, फिफ्थ फॉर्म में हो या फर्स्ट फॉर्म में, या हीट फर्स्ट फॉर्म में, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में, ये भी सिंपल प्रेजेंट में हो गई। अगला नियम है, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। जैसे यदि आपने उसे टोका, आपने पास्ट में उसे टोका तो वह गुस्सा हुई, ये पास्ट की बात हो रही है। यदि आपने उसे टोका तो वह गुस्सा हुई। ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। यदि दूध की कमी हुई तो कीमतें बढ़ी। ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो वाक्य है ये ऑटोमेटिकली होगा या आदत की वजह से होगा। पहला क्लॉज बनाएंगे जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसे इफ प्लस सिंपल पास्ट, दूसरा होगा मेन क्लॉज जो होगा सिंपल पास्ट, वो भी सिंपल पास्ट में होगा। इफ आपने उसे टोका, इफ यू इंटरप्टेड इफ यू इंटरप्टेड हर, यदि आपने उसे टोका तो वह गुस्सा हुई, कामा लगाएंगे, तो वह गुस्सा हुई। कौन, वह महिला है। शी गॉट एंग्री। यहां गॉट का प्रयोग क्यों किया, ये गॉट जो है ये इनकोटिव वर्ब का कंसेप्ट है, इसको इनकोटिव वर्ब में ही पढ़ाया जाएगा। यदि दूध की कमी हुई तो उसकी कीमतें बढ़ी, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। इफ, यहां देखिए सब्जेक्ट का अभाव, यहां सब्जेक्ट नहीं दिया है तो यहां सब्जेक्ट किसे बनाएंगे, देयर को। देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ मिल्क। यदि दूध की कमी हुई तो कीमतें बढ़ी, उसकी कीमतें बढ़ी। इट्स प्राइस, उसकी कीमतें बढ़ी। वेंट अप, ये भी इनकोटिव वर्ब का ही सेंटेंस है। अगला नियम है, यदि ऐसा होगा या ऐसा हो तो ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए। इसके अंत में कुछ भी हो सकता है, इसके अंत में कुछ भी हो सकता है। ये कैसे मालूम चलेगा कि इस फॉर्मेट में बनाया जाएगा इस वाक्य को, ये इसमें भविष्य की किसी घटना के भविष्य में होने की जिक्र होता है। जैसे कोई घटना ये बताया जाता है ये भविष्य में होगी, भविष्य में होने वाली घटना का जिक्र करते हैं हम। यहां पर हो सकता है गागी गे विलियफेयर है,
सकता है, आ सकता है, कैन में के लिए सकता है, मस्ट जरूर चाहिए, शुड चाहिए या ought to चाहिए। तो यहां इसके अंत में कुछ भी हो सकता है। आपको क्या देखना है, सिंपली ये भविष्य में होने वाली घटना है कि अभी घटित हुई है। भविष्य में अगर होने वाली घटना है तो उसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे। अगर अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना कलम दूंगा। यदि यह होगा तो यह होगा। ये भविष्य में होने वाली घटना, अगर वह आएगा मैं बोल रहा हूं तो मैं उसे अपना कलम दूंगा। ये भविष्य में होगी घटना, तो इसको इस नियम से बनाया जाएगा। इफ ही कम्स, इसको गागी देख के नहीं बनाएंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। इफ ही कम्स, इफ ही कम्स मैं उसे अपना कलम दूंगा। आई शैल, आई शैल, आई शैल गिव, मैं दूंगा उसे। किसे? उसे। क्या दूंगा? अपना कलम, माय पेन। यहां अपना के लिए आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माय पेन। अगला नियम है, यदि तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं यदि तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। ये भविष्य की बात हुई कि नहीं? तो ये भविष्य की बात है, तो इसको बनाएंगे इफ यू फेल। असफल हो जाओ मतलब फेल। इफ यू फेल, आप असफल हो जाओ, इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। अब मेन वर्ब है यहां दिया, तो मेन वर्ब क्या है? यहां हो सकता था फेल्स या फेल, यही हो सकता था। यहां कम से या कम हो सकता था। काम है वो तो जिक्र होगा ही होगा, लेकिन यहां क्या है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां कम से होना चाहिए। अगर यहां ये है प्लूरल सब्जेक्ट तो यहां फेल होगा, यस या यस नहीं होगा। इफ यू फेल तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। यू मस्ट, जरूर, यहां जरूर का सेंस है, आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई अगेन, आपको फिर कोशिश करनी चाहिए। चौथा नियम है, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। इसमें प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात हम करते हैं। जैसे मैं कहूं किसी को, आप मान लो मेरे किसी दोस्त को पैसे की जरूरत है और मैं उसके पास खड़ा हूं, मैं कहता हूं यार मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये बात क्या है? मैं रियल को अनरियल बना रहा हूं। तो ये उसी तरह, ये उसी कैटेगरी के वाक्य हैं जो हम रियल को अनरियल बना के बताते हैं। तो रियल को अनरियल कैटेगरी बना के बताते हैं। और ये कैसे होते हैं? वाक्य प्रेजेंट में होते हैं। इफ क्लॉज जो है सिंपल पास्ट में होता है। दूसरा क्लॉज जो है ये पास्ट में, तो दूसरा मेन क्लॉज भी पास्ट में होगा। ये वुड, कुड, माइट से बनता है। विल या सेल का पास्ट क्या हो जाता है? वुड। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, और किसी मॉडल हेल्प वर्ब का पास्ट नहीं होता है। यदि वहां होता, यदि वह वहां होता तो उसे इनाम मिलता, लेकिन वो वहां था नहीं और उसे, लेकिन वह वहां नहीं है और उसे इनाम नहीं मिला। यदि मैं राजा होता, मैं राजा हूं नहीं, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। ये बात झूठी है, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं राजा होता, मैं राजा कहां हूं? ऐसी बात। और इस तरह के वाक्यों में जब आपको वाज या वर में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जब वाज या वर का यूज होता है तो आपको हमेशा वर का प्रयोग करना। इस ऐसे वाक्यों में कभी भी वाज का प्रयोग नहीं होता है। इसको बनाएंगे, वह वहां होता। इफ ही वर देयर, इफ ही वर देयर तो उसे इनाम मिलता। किसे मिला इनाम मिलता? उसे। ही वुड गेट प्राइज, गेट द प्राइज, तो उसे इनाम मिलता। ये इस तरीके से बनाते हैं। अगला है, यदि मैं राजा होता, राजा हूं नहीं, झूठ बोल रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। आई नहीं, इफ आई वर अ किंग,
यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। मैंने पॉजिटिव वर्ब को आपको पढ़ा रखा है, आप क्लास को देख के आप ये समझ सकते हैं। कौन प्रसन्न कर देता? मैं, राजा मैं होता तो मैं ही प्रसन्न कर देता ना। आई वुड मेक, आई वुड मेक एवरीवन हैप्पी। बढ़ते हैं अगले नियम पर। अगला नियम है यदि ऐसा हुआ होता या होता तो ऐसा हुआ होता या होता। इसके पहले जो नियम मैंने बताया था चौथा, इसमें भी उसमें भी मैंने सेम बताया था, ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता। उसमें लेकिन क्या अंतर था? उसमें यह होता था कि उसमें प्रेजेंट की बात होती थी। उसमें जो प्रेजेंट की घटना है उसको हम मना करके कहते थे। अगर जैसे मैं कहता था मैं गरीब हूं, मैं कहता मैं अमीर होता, मैं प्रेजेंट की बात करता, मैं अमीर होता तो मैं आपकी मदद करता, मैं प्रेजेंट की बात करता हूं उसमें। लेकिन ऐसा वाक्य इस तरह के वाक्य में ये पास्ट में होता है। इसमें कहता हूं यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मोहन ने कठिन परिश्रम नहीं किया और वो फेल हो चुका है, इसलिए हम कहते हैं यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। वो फेल हो चुका है, वो पास्ट में। पास्ट की घटना को हम रियल को अनरियल बना के लिख रहे हैं। अगला है यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता। सभी जान रहे हैं सरदार पटेल का देहांत हो चुका है, हम कह रहे सरदार पटेल का देहांत ना होता। ये पास्ट की घटना को पास्ट में जो रियल है उसको अनरियल बना के बोल रहे हैं। तो उसके लिए ऐसे वाक्यों के लिए हम पहले क्लॉज जो कंडीशनल क्लॉज है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा क्लॉज है उसे कुड माइट के बाद हैव के साथ कुड हैव, माइट हैव, वुड हैव का प्रयोग करते हैं। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे इफ। अब यदि आपको ये कंफ्यूजन हो कि अगर आपने ऐसे वाक्य देख लिया तो आपको ये कंफ्यूजन हो कि आपको पास्ट परफेक्ट में कौन बनाना, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो इफ क्लॉज होगा इफ क्लॉज मतलब जो कंडीशनल क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज में कभी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो यदि इससे जुड़ा है तो ये क्लॉज में इस क्लॉज में मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको क्या किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। कौन पास हो जाता? मोहन। तो इसके लिए दोबारा प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ही वुड हैव पास्ड। अगला है यदि सरदार पटेल का देहांत ना हुआ या ना हुआ होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। कश्मीर प्रॉब्लम कश्मीर प्रॉब्लम, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव, ये हो गया। अब देखिए ये पैसिव का वाक्य है, कश्मीर समस्या हल हो जाती, कश्मीर समस्या हल हो जाती। ये सॉल्व वर्ब है, सॉल्व मीन्स हल करना। तो ये सॉल्व वर्ब जो काम है, क्या ये परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्म तो ये नहीं कर रहा है। समस्या, कश्मीर समस्या हल हो जाती। तो द कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन। इसको सॉल्व जो है, सॉल्व एक काम है, इसको कर कौन रहा है? इसको करने वाला कोई दूसरा है। तो
ये जो सब्जेक्ट है ये काम नहीं कर रहा है, सॉल्व करने का काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको पैसिव में बनाएंगे। तो कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें